हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साई स्टडी के चैनल पर। तो आज हम कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। तो कंप्यूटर में हमने एक चैप्टर कर लिया था कंप्लीट, तो उसमें हमने कंप्यूटर की 3 शाखाओं की परिभाषा कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम कंप्यूटर की भाषा के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर को हम किस भाषा से इनपुट देते हैं और कंप्यूटर किस भाषा से अपने आपको इनपुट स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से हम भाषा के बारे में आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं भाषा, कंप्यूटर की भाषा। ठीक है, पहले तो आपको मैं कंप्यूटर का थोड़ा भाग रिपीट करा देता हूँ, क्योंकि अगला चैप्टर डाले हुए 10 दिन हो गए, उससे ज्यादा हो गए, वो आप भूल गए हो। इसी कारण मैं थोड़ा कंप्यूटर के बारे में आपको फिर से रिपीट करा देता हूँ। ठीक है, बात करते हैं कंप्यूटर। ठीक है, हेडिंग डालो कंप्यूटर। कंप्यूटर 3 चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सी चीजें? एक तो इनपुट, जैसे कोई हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, इनपुट। फिर प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस कंप्यूटर प्रोसेस करता है। फिर आउटपुट, इन 3 चीजों से मिलकर बना होता है कंप्यूटर। ठीक है, इनपुट किन रूप में हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को? ठीक है, कंप्यूटर को हम किन किन उपकरणों से इनपुट देते हैं, किन किन रूप में इनपुट देते हैं और किस किस प्रकार में कंप्यूटर को हम इनपुट दे सकते हैं। तो सुने, ध्यान लगाकर सुने और नोट डाउन करें। ठीक है, लिखो, कंप्यूटर को इनपुट हम अपने शब्दों के बारे में दे सकते हैं। हम कोई पैराग्राफ लिखकर दे सकते हैं इसको इनपुट। हम कोई तस्वीर खींच के उनको इनपुट दे सकते हैं। किसी भी प्रकार का, जैसे फॉर्म फिल करना हो तो उस प्रकार से, जैसे हमारा नाम, हमारे पिताजी का नाम, एड्रेस वगैरह डाल करके उनको इनपुट दे सकते हैं। तो इस प्रकार का जो हम उपकरण यूज लेते हैं, जैसे पत्र लिखकर कोई भी अपना एड्रेस डालकर कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, तो कंप्यूटर उसी इनपुट को कंप्यूटर, ध्यान से समझना, कंप्यूटर इसी इनपुट को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर की कौन सी शाखा? कंप्यूटर की सीपीयू शाखा में। कंप्यूटर का सीपीयू सुना होगा आपने, कंप्यूटर का सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू शाखा में कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। और जिस भाषा में हमने इनपुट दिया, उस भाषा को कंप्यूटर अपनी भाषा में बदलकर हमको क्या देता है? आउटपुट देता है। पहले तो कंप्यूटर को हम, जैसे हमने हिंदी में दिया, हिंदी में इसको इनपुट दिया, तो कंप्यूटर की भाषा अलग अलग, जैसे बाइनरी, डेसिमल और ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इस प्रकार की कंप्यूटर की अलग से भाषाएं हैं। ठीक है, कंप्यूटर की ये संख्या पद्धति है, कंप्यूटर किस संख्या में समझता है, तो वो संख्या पद्धति आज हम पढ़ेंगे। तो उस टॉपिक पर मैं आपको लाना चाहता हूँ कि पहले कंप्यूटर, हमने हिंदी में कंप्यूटर को दिया आउटपुट, कंप्यूटर की भाषा जैसे 0 से 1, तो उस प्रकार से कंप्यूटर अपनी भाषा में समझने के लिए सीपीयू का उपयोग करता है। किसका? सीपीयू का उपयोग करता है। कौन? कंप्यूटर प्रोसेस के लिए सीपीयू का उपयोग करता है। और सीपीयू का उपयोग करके कंप्यूटर हिंदी भाषा को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके, उस भाषा को समझ के, जो हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, उस इनपुट के अनुरूप कार्य करके हमको कंप्यूटर सही ढंग से आउटपुट देता है। ये 3 चीजें आपने याद रख ली, आपको कंप्यूटर याद है बस। ठीक है, क्या? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, बात आई समझ में? आपने मुझसे कोई सवाल पूछा तो मैं मेरे सवाल का उत्तर ढूंढूंगा। कि आपने हिंदी भाषा में पूछा है तो मेरे को हिंदी मैं मेरी भाषा में ट्रांसलेट करूंगा। ठीक है, अंग्रेजी में, जैसे माना कि अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके आपको वापस फिर हिंदी में उत्तर दूंगा। प्रश्न, प्रोसेस, उत्तर, यही है कंप्यूटर। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर को हम इनपुट देंगे, कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और कंप्यूटर आउटपुट निकालेगा।
ठीक है, बात आई समझ में? बात आई समझ में क्या? इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, बोलो पीछे, इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट हम कीबोर्ड के माध्यम से देते हैं, इनपुट हम माउस के माध्यम से देते हैं, इनपुट हम स्क्रीन के माध्यम से देते हैं। किसी भी प्रकार से दिया गया इनपुट कंप्यूटर अपने सीपीयू में प्रोसेस करके आउटपुट देता है प्रिंटर के रूप में, प्रिंट निकाल के देता है हमको। कोई भी चीज हमको किसी भी चीज का पैराग्राफ निकाल के देता है। तो इस प्रकार की जो ये क्रिया है, इस प्रकार का ये जो क्रिया कर रहा है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो इसे तो कंप्यूटर कहते हैं। क्या क्या इसे तो कंप्यूटर कहते हैं यार, क्या इसको कंप्यूटर कहते हैं? बस आई बात समझ में, बात समझ में आ गई। ठीक ठीक। अब हम बात करते हैं संख्या पद्धति। कंप्यूटर की भाषा की एक संख्या पद्धति होती है, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपका मैं शुरू करता हूं, संख्या पद्धति। और जो आप सोच रहे हो कि कंप्यूटर का इतिहास, पहला भारत का सुपर कंप्यूटर सिद्धार्थ वगैरह वगैरह, उनके बारे में बात करेंगे बाद में, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। वो अगर इनका क्वेश्चन 5 आता है तो उनका 1 ही आता है, ठीक है। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है एग्जाम में, ठीक है, अपनी अपनी नौकरी सेटल करनी है, तो यार पढ़ लो कंप्यूटर। कंप्यूटर ये अंकीय विषय आपको अंक दिला सकता है। ये आपका सिलेक्शन ही विषय आपको सिलेक्शन दिला भी सकता है और आपका सिलेक्शन छीन भी सकता है। आप जोर दोगे अन्य जीके के पर, रीजनिंग पर, और इसको छोड़ देगो यार के 5 नंबर का है, यार आपका सिलेक्शन आधा नंबर पे रुक जाता है यार, आधा नंबर पे। तो इसीलिए आपको कंप्यूटर आपको सिलेक्शन दिला भी सकता है और आपका सिलेक्शन छीन भी सकता है। तो आपको कंप्यूटर जरूर पढ़ना है। और कंप्यूटर का मैं इतना क्लियर कर दूंगा, कंप्यूटर का आपका चैप्टर, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं, और आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको याद होगा बस, ठीक है। कंप्यूटर ये हो गया कंप्यूटर, ये हमारा कंप्यूटर समझ लो आप, ये हमारा कंप्यूटर है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, बस इसे ही तो कंप्यूटर कहते हैं। आगे चलते हैं, शुरू करते हैं संख्या पद्धति। शुरू करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में बात करते हैं। संख्या पद्धति है क्या चीज? संख्या पद्धति, कंप्यूटर की 3 संख्या पद्धति, 3 भाषाएं, 3 संख्या कहे, 3 भाषाएं कहे, 3 प्रकार की भाषाएं कहे, सॉरी 4 प्रकार की, 4 प्रकार की भाषा कहे या 4 प्रकार की संख्या पद्धति कहे, कुछ भी कहे। ये 4 प्रकार की कंप्यूटर की लैंग्वेज, हिंदी में लैंग्वेज कहते हैं, हिंदी में सॉरी भाषा कहते हैं, अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं। तो इस प्रकार से आप कुछ भी समझे। कंप्यूटर 4 प्रकार की संख्या पद्धति है। एक बाइनरी, लिखो आप, मैं आपको हिंदी में लिखवा दूंगा। बाइनरी, ठीक है, बाइनरी। नंबर 2 डेसिमल, डेसिमल। नंबर 3 ऑक्टल, ठीक है। नंबर 4 है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल इंग्लिश में भी लिखा देता है, आपको दिख रहा है। बाइनरी, बाइनरी, ठीक है। डेसिमल, डेसिमल, ठीक है। ऑक्टल, ठीक
ठीक है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। हेक्सा चेक करिए, हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल बात करते हैं हेक्साडेसिमल के बारे में। चेक करें तक देखा को देखिए, इसे कहते हैं हेक्साडेसिमल। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ठीक है। ये 4 लैंग्वेजेज है जो कंप्यूटर को अपने कार्य में सपोर्ट करती है या कंप्यूटर को अपने कार्य में महत्वपूर्ण बनाती है, कंप्यूटर को फास्ट काम करने के लिए अच्छा बनाती है, और कंप्यूटर यही भाषा है, ठीक। तो ये किस प्रकार से काम करती है? बाइनरी की संख्या है 0 से 1, ठीक है, 0 से 1। किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं ये भी आपको समझाऊंगा, सब तरीके समझोगे आप। पहले आपको पता ही नहीं 0 से 1 क्या होता है, सब समझ में आएगा, ठीक है। डेसिमल है आपकी 0 से 9, ठीक है। ऑक्टल आपकी है 0 से 7, ठीक है। और हेक्साडेसिमल आपकी है 0 से F तक, ठीक है। 0 से F क्या है ये भी समझ में आएगा, धीरे 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 सब कुछ हो। मालिक सिंह से सोचना है, ऋतु आए, चलो सब कुछ होगा, सब आपको समझ में आएगा, इतना माइंड में फिट बैठेगा कि आप पूछो मत यार, पूछो मत, ठीक। बात करते हैं इन संख्याओं के बारे में। एक बार मैं आपको लिख देता हूँ, बाइनरी नंबर 2 आपकी आती है डेसिमल, ठीक है। नंबर 3 आपकी आती है ऑक्टल, ठीक है। नंबर 4 आपकी आती है हेक्साडेसिमल, ठीक है। क्या चीज, और इनका आता है 0 से 1, ठीक है। इनका आता है 0 से 9, ठीक है। इनका आता है 0 से 7, ठीक है। और इनका आता है 0 से F। है क्या चीज, क्या है बाइनरी और 0, 1, 9 है क्या? तो समझो, सुनो और सीखो, ठीक है। सुनो और ध्यान से समझो। बाइनरी भाषा, अगर आपको कहीं 0 और 1 लिखा दिखे, 0 और 1 लिखा दिखे, जैसे क्वेश्चन आ जाता है आपके कि मान लो आपके, मैं यहाँ करवा देता हूँ, आपको आ जाता है कि बाइनरी भाषा बताओ, तो आपको यहाँ आ जाता है। अच्छा, इसमें आ जाता है कि आप बाइनरी भाषा नहीं है, ठीक है। इसमें आ जाता है कि 4 ऑप्शन देता हूँ मैं आपको बताना है कि इसमें बाइनरी भाषा नहीं है। इन ऑप्शनों में से बताओ आप, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। 1, 2, 3, 4। आप दिल में सोच लो यार, वीडियो लाइव क्लास है नहीं, ठीक है। होगा लाइव क्लास ही होगी, सब होगा। पहले आप अब दिल में सोच लो कि कौन सा है। सोच लिया, देखना नहीं यार कहीं भी, सोच लिया, ठीक है। तो आपने सोचा वो सही है, आपको अभी तो पता चल गया कि ये बाइनरी भाषा नहीं है, आपको भी पता चल गया होगा। 0, 1, 1, 1 है तो सीमित है, तो 1 पर 1 से ज्यादा तो नहीं है ना। ये भी 1, 0, ठीक है। 1, 0, 0, 1, 1, 1। ये क्या है? 0, 2। गलत है, ये बाइनरी नहीं है, ये तो सरासर गलत है यार। बाइनरी कहाँ है? ये तो बाइनरी नहीं है। बाइनरी हमको बताया था कि 0 से 1, 0 और 1 होगा, इसके अलावा कोई संख्या होगी नहीं। बाइनरी में कोई भी संख्या होगी नहीं, -0 भी नहीं होगा। 0, 1 बस। बाइनरी में आपको याद रखना 0, 1 बस। 0, 1 क्या? 0, 1
0 1, ठीक, 0। बात करते हैं आगे डेसिमल की। डेसिमल में क्या है? डेसिमल में आपको बताना है इसमें कि डेसिमल संख्या नहीं है, डेसिमल संख्या नहीं है, इसलिए आप बता दो। तो आप चार ऑप्शन देता हूँ, एक में आपको देता हूँ मैं 0.8, एक दूसरा दे देता हूँ 0.9, तीसरा दे देता हूँ 0.7, चौथा दे देता हूँ 0.9.0। आपको बताना है इसमें कि कौन सी संख्या डेसिमल संख्या नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी संख्या डेसिमल संख्या की श्रेणी में नहीं आती है। तो इस तीनों चारों ऑप्शन में आपको बताना है, इन चार ऑप्शन में आपको बताना ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। सोच लो, मैं बता देता हूँ। इसमें ये संख्या डेसिमल नहीं है। आप पूछोगे यार किस प्रकार से डेसिमल नहीं है? तो ये संख्या ऑक्टल में आ जाती है, 0 से 7 तक संख्या ऑक्टल में आ जाती है। आप बताओ इसमें, मैं बता देता हूँ आपको, 5 और ये 6। आपको बताना है इसमें कौन सी संख्या, हाँ, कौन सी संख्या ऑक्टल नहीं है। डेसिमल तो हो गया फिक्स, डेसिमल में तो है कुछ नहीं, 8 9 0, 8 9 0, इससे अलावा उड़ नहीं सकती, क्योंकि 7 तक और 7 से नीचे तो ऑक्टल है, और 1 से नीचे तो बाइनरी है। 2 3 4 5 6 7 तक तो होगी ऑक्टल, और 8 9 0 होगी बाई डेसिमल। ठीक है, बाइनरी तो एक और 0 है। ठीक है, इसमें आपकी राइट आंसर होगा कि, क्योंकि ये 8 ज्यादा है, ऑक्टल 7 तक ही है। तो इसमें तो आपका 5 है, 3 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, ऑक्टल के बराबर ही है, ऑक्टल से कम है, 0 से 7 तक है यार। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा ऑक्टल संख्या कौन सी है। अब आपको F वाली का लफड़ा करेगी। ठीक है, जो ये F वाली है ना, ये आपके लिए थोड़ा कुछ लफड़ा कर सकती है, लेकिन हम होने नहीं देंगे। ये तो हरगिज नहीं होगा यार, ये तो हरगिज नहीं होगा। ठीक है, ये तो हरगिज नहीं होगा। ठीक, 0 से F क्या है? तो F क्या है? F क्या है? F क्या है? तो F 0 से F मतलब 0 से 15। कैसे? कैसे कि 9 तक तो है, 1 2 3 4 5 6 9, 10 को बोलेंगे A, 11 को B, 13 को C, 12 को C, 10 A, 11 12, 13 को D, 14 को E, 15 को F। बात फाइनल। हाँ यार, F तो बैठता है टकाटक सही, टकाटक एकदम स्टैंड। हाँ यार, F तो स्टैंड पर बैठ गया है। ठीक है यार, ट्राइबोर्ड पर F तो बैठा है सही, टकाटक एकदम फिक्स जाके बैठा है हमारा F। कैसे बैठा देख लो आप, ये 9 है, 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो उनको पता है। आगे क्या लफड़ा है? 9 के आगे A से शुरू हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर की शिक्षा, कंप्यूटर की भाषा में कभी 2 संख्याएं नहीं हो सकती। ठीक है, 2 संख्याएं कभी भी नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर की भाषा में कभी भी 2 संख्या एक साथ नहीं हो सकती, अलग अलग हो जाएगी। जैसे हम इनको क्या पढ़ेंगे गणित में, इनको पढ़ेंगे कायदा, सैकड़ा, 1000 10,000 11,000 11 रुपए। ठीक है, 11,000 रुपए आते हैं, सॉरी 11,011। लेकिन कंप्यूटर की भाषा में इसे हम पढ़ेंगे 1 1 0 1 1
आई बात समझ में? कंप्यूटर की भाषा में कभी भी किसी भी स्थान किसी भी तरह की दो भाषाएं एक साथ नहीं बोली जाती, उसको अलग अलग बोलना पड़ेगा। बात आई समझ में? बात आई समझ में? ठीक है क्या कि एक कंप्यूटर की भाषा में किसी दो संख्या को एक साथ ना बोलकर अलग अलग बोला जाता है तो कंप्यूटर को समझ में आता है। ये आपको याद रखना है कि कंप्यूटर को एक साथ भाषा में लोड ज्यादा हो जाता है, इसीलिए कंप्यूटर को जैसे ये लिखा हुआ है कि 11,011 तो इसको 11,011 बोलेंगे, ठीक है, ना कि इसको 11,011 बोलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बाइनरी भाषा को डेसिमल भाषा में कैसे बदला जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो उसकी भी बात कर लेते हैं कि बाइनरी भाषा को डेसिमल भाषा में बदलने का तरीका। ठीक, कोई भी बाइनरी भाषा है, जैसे सॉरी डेसिमल भाषा है, जैसे मान ले 38, ये डेसिमल भाषा है, इसको बाइनरी भाषा में बदलना है। किसको? इसको बाइनरी भाषा में बदलना है। तो कैसे बदलें? तो ले लेते हैं यहाँ पर 38, ये 38 है ही, ठीक है, 38 लिया, इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 38 में पूरा पूरा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 19, यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। 19 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 1 को यहाँ उतार लेंगे, पीछे बच जाएंगे 18 में 2 का भाग जाएगा, आ जाएगा 9, ठीक। 9 में 2 का भाग जाएगा नहीं, ठीक है, 1 यहाँ उतार लेंगे, बच जाएगा 8 में 2 का भाग जाएगा, बच जाएंगे यहाँ पर 8 और 8 में भाग जाएगा पूरा 2 का 4, और 2 का भाग 2 में गया 4 बार, पीछे बचा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और फिर 2 का भाग देने पर आधा इसका हो जाएगा 1, और 2 का भाग 1 में जाने पर हो जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर उतार लेंगे और यहाँ पर 0। कैसे समझो? दोबारा समझ लो। 2 का भाग 38 में पूरा जाएगा, आ जाएगा 19, 2 का भाग 19 में जाएगा नहीं, 1 यहाँ उतार लो, पीछे बचा 18, ठीक है, 18 का आधा करो 9, ठीक है, 9 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 1 यहाँ उतार लो, पीछे बचा 8 में 2 का भाग 4 बार, ठीक है, आधा 4 हो गया, इसका आधा करना, ठीक है, 8 का आधा 4, और 2 का भाग 4 में पूरा जाएगा, पीछे बचा 2, यहाँ जाएगा 0, ठीक है, और 2 का आधा कितना होगा 1, 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, इसलिए 1 को यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 0 1 1 0 1 1 0 1 0 और 1, यह है 38 डेसिमल भाषा का, बाइनरी भाषा का रूप। 38 का डेसिमल भाषा में 38 और बाइनरी भाषा में से 0 1 1 0 का 1 कहा जाता है। तो इस प्रकार से बदला जा सकता है, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। उदाहरण ले लेते हैं हम, कितने ले लो, ऐसे आप ले लो 54 का, ठीक है, 54 एक है डेसिमल भाषा और इसको बाइनरी भाषा में बदलना है। कैसे बदले? ठीक, 54 है, इसको इसमें भाग देंगे 2 का, कितना आएगा? आ जाएगा 27, ठीक है, आ जाएगा 27 और भाग जाएगा पूरा, इसलिए 0। 27 में 2 का भाग जाएगा नहीं, भाग जाएगा 26 में, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, आ जाएगा 13। 2 का भाग देंगे 13 में जाएगा नहीं, 1 यहाँ उतार लो, पीछे बचा 12 में 2 का भाग 6 बार, ठीक है, 6 बार, और 6 में भाग 2 का जाएगा पूरा, इसीलिए यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 में 2 का भाग जाएगा, भाग जाता नहीं है, यहाँ पर 1 बचा लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 का भाग, पीछे पीछे 2 और 2 का आधा हो जाएगा 1, और 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, इसलिए 1 यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। 0 1 1 0 1 1, इस प्रकार से ये हो जाएगी बाइनरी संख्या। 54 की बाइनरी संख्या 1 0 1 1
011, ठीक है, 011 011। एक और उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण जैसे कि कोई भी संख्या ले लें, 27 ले लें, 27 तो दिया गया था। बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 70 ले लेते हैं। 70 बाइनरी भाषा को 70 डेसिमल भाषा को बाइनरी भाषा में बदलो, तो कैसे बदले? ये है 70, ठीक है, इसमें 2 का भाग जाएगा पूरा 0। 35, ठीक, 35 में 2 का भाग जाएगा नहीं, जाएगा 34 में, ठीक है, और आ जाएगा 17, यहाँ पर 1 उतारेंगे, 35 में से 1 हटा दिया, 20 में से 34, 34 में भाग जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। 17 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 1 यहाँ उतार लेंगे, पीछे बचेंगे 16, 16 में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा 8 बार, ठीक है, 2 का भाग 8 में जाएगा पूरा, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 4, 2 का भाग जाएगा, यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 2, जाएगा पूरा, यहाँ जाएगा 1, और 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ 1 उतार लेते हैं। तो ये संख्या आ गई 0 1 1 0 0 और 1। 011 01 किसकी? 70 की, 70 डेसिमल संख्या की बाइनरी संख्या क्या होगी? 011 01। तो कल हम पढ़ेंगे डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में बदलना, ठीक है। तो धन्यवाद।